प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। खबरें आप लगातार सुन रहे हैं कि पूरे देश में कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन, ये बड़ा होने वाला है। और आप ये भी जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, यानी एक ही समय पर पूरे देश में लोकसभा और जिसके साथ हम आपको बता दें कि असेंबली के चुनाव एक साथ करवाए जाए। साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो साल 2024 में चुनाव होने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है, जिस स्पेशल सेशन की तारीख जो है वो सितंबर 18 से लेकर सितंबर 22 है। पूरे देश में खलबली का माहौल चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी करने क्या वाले हैं। और जब मॉनसून का सेशन खत्म हो चुका है, जिसकी आप बात कर रहे हैं अगस्त 11 को, जब वो खत्म हो चुका है, फिर एक नया सेशन बुलाने की नौबत क्यों आन पड़ी? और आपको ये बता दें कि इसकी आड़ में नया क्या होने वाला है। इसकी आड़ में नया ये होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी ये प्लान कर रहे हैं कि पूरे देश में जो है एक ही वक्त पर चुनाव करवाए जाए। पूरे देश में असेंबली के और लोकसभा के चुनाव एक ही वक्त करवाए जाए। इसके पीछे की मंशा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने साल 2014 में ही कह दिया था कि 1967 तक जो है वो चुनाव यानी एक ही बार होते थे, यानी पूरे देश में कम पैसों का खर्च होता था। और पूरे देश में 1967 तक जिसकी बात करें तो चुनाव जो है वो हुआ करते थे, यानी पार्लियामेंट के, यानी असेंबली इलेक्शंस के और लोकसभा के। लेकिन 1967 के बाद जो है वो 4 राज्यों में जो है संसद को भंग कर दिया गया। उसकी वजह से कहा गया कि लोकसभा चुनाव अलग होंगे और इसके साथ जो है असेंबली इंतखाबात जो है वो अलग होंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही कह दिया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं वन नेशन वन इलेक्शंस पर जो है वो जोर दूंगा। यानी आप भी जान सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2014 में बीजेपी एक मैनिफेस्टो लेकर आई थी जिसमें उन्होंने रखा था, और साल 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीम का गठन किया है। और इस टीम की जो रिपोर्ट बनाने के लिए किसे कहा गया है? इस टीम की रिपोर्ट बनाने के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को कहा गया है कि आप कुछ दिन में हमें ये रिपोर्ट दें, क्या हमारे भारत देश में 1967 के बाद दोबारा ऐसा हो सकता है? क्या लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव जो है वो दोबारा, लोकसभा के चुनाव और उसके साथ साथ असेंबली के चुनाव दोबारा हो सकते हैं? लेकिन सबसे पहले आप इसके पीछे का ना सच जानिए, इसके पीछे सच है क्या। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं इसके पीछे का सच है कि पैसा बहुत खर्चा होता है, करोड़ों में खर्चा होता है और इसका खर्च सरकार को देना पड़ता है। और सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन अगर आप दूसरे सच की ओर जाने की कोशिश भी कर सकते हैं, आप दूसरे सिक्के के पहलू को भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। एक सिक्का ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, सरकार करोड़ों का खर्च कहां से भरेगी। दूसरा सिक्के का पहलू ये कहता है कि जब मॉनसून का सत्र खत्म हो गया, बातचीत खत्म हो गई, फिर 5 डे का स्पेशल सेशन क्यों? इसमें प्रधानमंत्री मोदी बिल पास कर सकते हैं। उस बिल में ये कह सकते हैं सितंबर 18 से सितंबर 22 के बीच में 5 दिनों में ये कह सकते हैं कि पूरे देश में साल 2024 में जो चुनाव होने हैं वो एक ही बार होंगे, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। और ये साल 2024 में मतलब लोकसभा के और साथ ही साथ असेंबली इलेक्शंस एक साथ ही होंगे पूरे देश भर में। और इसका फायदा किसे होगा? सिक्के का दूसरा पहलू कहता है कि इसका फायदा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को होगा। और अब विशेषज्ञों ने, यानी जो जानकार है राजनीति के, पॉलिटिक्स के, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं। किससे डर गए? सोशल मीडिया पर आपने देखा कि इंडिया अलायंस जो है वो इकट्ठा हो गया। इंडिया अलायंस जो है एक विपक्ष है, विपक्ष इसके खिलाफ इकट्ठा हो गया, सरकार के खिलाफ। यानी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तमाम सरकारें इकट्ठी हो गई और प्रधानमंत्री मोदी डर गए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक समय पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो है एक समय पर इलेक्शन करवाने के साथ साथ क्या करना चाहते हैं? अपनी जीत दर्ज करवाना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारी जीत हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी यही है कि लोकसभा चुनाव और असेंबली के चुनावों को एक साथ करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शंस के आसपास 10 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म कर सकते हैं। यानी जब प्रधानमंत्री मोदी जी 10 राज्यसभाओं का कार्यकाल जो है वो भंग कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो राज्यसभा ही ध्वस्त हो जाएंगी, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा,
तो वोटों का फायदा किसे होगा? वोटों का सीधा फायदा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को होगा। जबकि मॉनसून सेशन 20 जुलाई से 11 अगस्त तक लग चुका है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इलेक्शन नवंबर और दिसंबर में होने हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अगले साल के इलेक्शन भी नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर करवाते हैं? यानी लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात जो है वो एक ही बार में होते हैं, लेकिन एक बार में तब होंगे जब फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो रिपोर्ट लेकर आएंगे। और आपको बता दें G20 सम्मेलन जो है होने वाला है, अगर मैं बात करूं तो सितंबर 10 और 11 को होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है जिसकी तारीख सितंबर 18 से 22 के बीच में रखी गई है। और सबसे पहले आप ये देख लें कि एक देश में एक चुनाव की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि डर गए इंडिया अलायंस से, इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि पैसों का बोझ हमारे सर पर पड़ेगा। जबकि लोगों का कहना है अब बोझ नहीं, विपक्ष का कहना है बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि जीतने की तैयारी हो रही है। जो एक बार में वोट डालेगा उसे दूसरी बार का भी वोट छीन लिया जाएगा। यानी आप जो 2 बार वोट देने वाले थे, आप एक ही बार वोट दे पाएंगे। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि देश में किसकी सरकार आएगी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन पर आपको लगता है ठीक है या गलत? अपनी राय दीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे अधिकार जो है वो छीन लिया जाएगा, इसलिए सोच समझकर अधिकार अपना इस्तेमाल करिए। कमेंट बॉक्स में राय भी सोच समझकर करिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज। लेकिन साथ ही साथ आप एक चीज सुन लें, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जितने भी लीडर्स हैं वो भी इसी बात की पेशकश कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश में एक ही बार चुनाव होगा, बार बार नहीं। और आप जो है अब अपनी वैल्यूएबल राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि देश में बड़ा क्या होगा आगे आने वाले दिनों में।